हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आज 8वें दिन आप सबका स्वागत है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन पर 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा आराधना की जाती है। एक समय ऐसा आया था जब भयंकर तूफान को देवी दुर्गा ने शांत किया था और वह कोई सामान्य तूफान नहीं था। आज हम बात करेंगे 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के विषय में, जो स्तंभन की देवी है और तंत्र शास्त्र में बताई गई कथा के अनुसार वो तूफान कैसा था और किस प्रकार देवी का प्राकट्य हुआ, उस विषय में भी आज बात करेंगे। तो चलिए आज की गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा का आरंभ करते हैं और सुनते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। एक समय जब पृथ्वी पर भयंकर तूफान उठा तो समस्त सचराचर जगत त्राही त्राही पुकारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण जगत का नाश हो जाएगा। स्वयं वायुदेव भी उसे नियंत्रित करने में असमर्थ हो रहे थे। और तब सभी देवतागण सौराष्ट्र क्षेत्र में एकत्रित होते हैं और सभी ने मिलकर देवी दुर्गा की आराधना की, उनसे प्रार्थना की। स्वयं भगवान विष्णु चिंतित हो गए कि आखिर यह प्रबल चक्रवात संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। यह सोचकर उन्होंने स्वयं भी 1000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान विष्णु की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ महात्रिपुरा ने उस भयानक चक्रवात को शांत कर दिया। तत्पश्चात माँ की दृष्टि निकटस्थ हरिद्रा सरोवर नामक एक झील पर पड़ी और वहां पर वे जल क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात सौराष्ट्र के निकट एक स्थान पर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की मध्य रात्रि में, जिसे वीर रात्रि कहा जाता है, उस पीली झील से एक तेजस्वी देवी प्रकट होती है और शास्त्रों के अनुसार वह मंगलवार का दिन था। बगलामुखी का अर्थ होता है बगला और मुखी। बगला संस्कृत मूल वग्रा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है लगाम यानी घोड़े को नियंत्रित करने का साधन। अतः बगलामुखी का अर्थ है वह देवी जिनके पास शत्रुओं को नियंत्रित और स्तंभित कर देने की शक्ति है और इसीलिए उन्हें स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या का अभ्यास किया था। फिर उन्होंने वह विद्या सनक आदि ऋषियों को दी, जिन्होंने इसे देव ऋषि नारद को प्रदान किया और फिर परमहंस सांख्यान को प्राप्त हुई। देवी बगलामुखी का वर्ण स्वर्ण जैसा है। वे अमृत से भरे पीले कमलों के सागर में स्थित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके मस्तक पर अद्र चंद्र सुशोभित है। वे पीतांबर धारण करती है और इसीलिए उन्हें पीतांबरा भी कहते हैं। वे अपने दाहिने हाथ में गदा धारण करती है, जिसके द्वारा वे असुरों का नाश करती है और अपने बाएं हाथ से वे असुर की जीवा को बाहर खींचती है। यह स्तंभन यानी शत्रुओं को स्तब्ध, स्थगित और मौन करने की शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की साधना करने से स्तंभन शक्ति प्राप्त होती है, यानी शत्रुओं को स्तंभित करने की शक्ति। प्रतियोगिताओं और न्यायिक विवादों में सफलता मिलती है। तांत्रिक साधकों के लिए वशीकरण की सिद्धि प्राप्त होती है और माँ बगलामुखी पीछे की दिशा यानी कि पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन आती है और उनका संबंध भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से भी है। तो यह थी माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। आइए अब हम 8वें दिन माँ महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं। इसका श्रवण हमें श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में मिलता है। तो इस कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का है। जब माता पार्वती ने महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की थी और महादेव से विवाह करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप का पालन किया, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया। फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें शुद्ध किया। गंगा जी के स्नान के दरमियान देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण का प्रकट हुआ।
जो कौशिकी देवी कहलाई, और वही दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण का प्रकट हुआ, और तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांति में हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत हो गई, और इसीलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण भी उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी अमोघ फलदायिनी है, और इनकी पूजा से भक्तों के सर्व पाप कर्म धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा कही गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, और आज की नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन की महागौरी कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवरात्रि के अंतिम दिवस की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे, नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की कथा के साथ। तो इसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी नवरात्रि के इन पावन दिनों में देवी भगवती की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। चलिए अब हम नवरात्रि के पावन अवसर पर महाअष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अभय वरदान दे और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने में हमारी सहायता करे। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये के गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।